हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटरशिप फोरम। जैसा कि आप सभी को पता होगा 71st बीपीएससी मेंस के पेपर चल रहे हैं अभी। तो हमारा आज का एजेंडा है जीएस पेपर 1 के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। सो बिफोर स्टार्टिंग, आप इस बार का जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पेपर आया है उसमें एरर्स कुछ ज़्यादा है। एक तो क्वेश्चन में पूरा का पूरा डेटा में ही एरर है, जिसके वजह से सारे क्वेश्चंस आंसर्स में एरर आने की संभावना है। संभावना क्या, गारंटी है। और दूसरा, कुछ और क्वेश्चंस में उनके फ्रेमिंग को लेके इशू है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स की बिना गलती के भी उनसे क्वेश्चंस को गलत करवा देती हैं और स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था से ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी दुखद है। खैर, क्या गलतियाँ हैं वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते करते देखेंगे कि क्या गलतियाँ हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 7, पहला डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो 7 नंबर में है। सो इसमें हमारे पास, एक सेकेंड, इसमें हमारे पास एक टेबल फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें दी गई हैं। आप पेशेंट्स का डेटा है, जो कि एक तो डिपार्टमेंट वाइज किस डिपार्टमेंट को पेशेंट ने विज़िट किया, उनका पेशेंट्स का जेंडर दिया गया है, किस जेंडर, मेल या फीमेल ने, और उन पेशेंट्स के लिए आउटकम क्या निकला। आउटकम मतलब कि वो किस तरह का सर्विस लिए थे, मतलब केयर लिए थे हॉस्पिटल में, स्पेशलाइज्ड केयर, वो ठीक हुए या नहीं, क्योर्ड, इम्प्रूवमेंट हुआ या उनको आगे रेफ़र कर दिया गया। मतलब इस तरह के आउटकम, मतलब 3 सेगमेंट्स में पेशेंट्स को बांटा गया है, एक तो डिपार्टमेंट वाइज, जेंडर वाइज और तीसरा आउटकम वाइज। तो इस तरह का कुछ डेटा है। तो सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में हमसे ज़्यादातर पूछा क्या गया, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे इस डीआई में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच डिपार्टमेंट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल पेशेंट्स। मतलब यहाँ पे हमें बेसिकली डिपार्टमेंट और फीमेल पेशेंट्स के बीच में कंपैरिजन पूछा गया है, मतलब डिपार्टमेंट और जेंडर का। सेकंड में हम देखें अगर, तो हमारे पास रेशियो पूछा गया न्यूरोलॉजी पेशेंट, कार्डियोलॉजी पेशेंट और मेल्स में। तो यहाँ अगेन हम कह सकते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट और कहीं ना कहीं जेंडर का रिलेशनशिप है इस क्वेश्चन में भी। थर्ड हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में टोटल एडमिशन का से ज़्यादा कितने हैं, जेंडर कैटेगरी। अगेन हमारे पास कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और जेंडर के बीच में रिलेशन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा डिपार्टमेंट और आउटकम, आउटकम के बेस पे रिलेशन है, और अच्छा जेंडर भी है। तीनों चीज़ें इसमें पूछा गया है, डिपार्टमेंट, आउटकम और जेंडर, तीनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और लास्ट वाला क्वेश्चन, फीमेल एडमिटेड टू स्पेशलाइज केयर क्योर्ड, तो आउटकम, जेंडर, मेल अगेन जेंडर, कैटेगरी भी है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसमें भी, तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास तीनों में रिलेशनशिप पूछा गया, लेकिन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में डिपार्टमेंट और जेंडर के बारे में हमसे पूछा गया है, कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, पहले 3 क्वेश्चंस के लिए एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं। इस टेबल को सॉर्ट करने के लिए क्या, क्योंकि डिपार्टमेंट और जेंडर के बीच क्वेश्चन पूछा गया है, रिलेशनशिप पूछी है कहीं ना कहीं, तो हम इस तरह के कुछ टेबल बना सकते हैं कि एक जगह हम डिपार्टमेंट लिख लेते हैं, डिपार्टमेंट, दूसरी जगह हमारा हो जाएगा उसके सामने मेल्स, फीमेल्स, और मे भी उसका टोटलिंग कर लेंगे हम लोग अगर यूज़ होगा उसका। तो एक टोटल डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा और एक टोटल यहाँ पे टोटल किस चीज़ का होगा, ये टोटल हमारा होगा हर डिपार्टमेंट में जो भी मेल्स होंगे उन सबको टोटल करके टोटल मेल्स आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी फीमेल्स होंगे हर डिपार्टमेंट में टोटल फीमेल्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला हमारा कार्डियोलॉजी है। कार्डियोलॉजी में हमारे पास क्या है, मेल्स कितने हैं कार्डियोलॉजी का, एक बार हम ऊपर देखते हैं डेटा, हमारे पास मेल्स कितने हैं कार्डियोलॉजी में। ये रहा हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी में ये हम गए मेल्स में। मेल्स यहाँ हमारे पास स्पेशलाइज केयर में 2 हैं, क्योर्ड में 17 है, इम्प्रूव्ड में 8 है, रेफर्ड में 6 है। मतलब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मेल्स में अलग अलग आउटकम्स के इतने मेल्स हैं। तो टोटल मेल्स के लिए बस हम इन सबों को ऐड कर देंगे, तो हमारे टोटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मेल्स आ जाएंगे, जो कि होते हैं 19
28.5 आपने 33 मील्स, ठीक है 33 मील्स। और क्या है हमारे पास, फिर हाँ ठीक है, फिर हमारे पास फीमेल्स भी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में फीमेल्स हर आउटकम में इतनी 4, 19, 10, 14, तो इनको भी हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29, 30, 34, 37, ठीक है 37 फीमेल्स ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। और इसी तरह से हम हर डिपार्टमेंट के लिए कर लेंगे, मेल्स फीमेल्स, जनरल मेडिसिन हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, जो भी डिपार्टमेंट्स है। और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल पेशेंट्स कितने हो गए हमारे पास, 33 प्लस 37 जो कि होता है हमारा 70 के बराबर, ठीक है। इसी तरह हम सबके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज मेल फीमेल्स, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक्स, ठीक है। और मेल फीमेल्स का टोटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेल्स प्लस फीमेल्स कर देंगे तो टोटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट्स थे, उसी तरह जनरल मेडिसिन में कितने पेशेंट्स थे, न्यूरोलॉजी में, तो इनका एडिशन यहाँ पे है टोटल जो है हर डिपार्टमेंट का। और मेल्स का ये वर्टिकली यहाँ इस डिपार्टमेंट में इतने मेल्स हैं, इसमें इतने, इनका जो टोटल है वो फाइनली मेल्स का टोटल यहाँ है, फीमेल्स का टोटल यहाँ पे है, ठीक है। तो हम आगे इसी डेटा का यूज़ करके पहले 3 क्वेश्चंस पे कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल पेशेंट्स। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल पेशेंट्स क्या हो जाएगा, जिस भी डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी की बात करें तो उस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, नंबर ऑफ फीमेल्स उस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट, और इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे उस डिपार्टमेंट में टोटल पेशेंट्स कितने हैं, आप टोटल पेशेंट्स इन डिपार्टमेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी की बात कर लेते हैं, कार्डियोलॉजी हमारे में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, यहाँ से देखते हैं ये टेबल में, नंबर ऑफ फीमेल्स है हमारे पास 37, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं हमारे पास कार्डियोलॉजी में 70 और इंटू 100, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे जो भी हमारा आएगा, रफली 52.86% आएगा। फिर हमारे पास उसी तरह सेकंड क्या है, जनरल मेडिसिन में हमारे पास फीमेल्स कितनी है, जनरल मेडिसिन में हमारे पास फीमेल्स है 38 और टोटल पेशेंट्स कितने हैं 80 इंटू 100, तो ये हमारे पास रफली 47.5%। उसी तरह हमारे पास न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ फीमेल्स हमारे पास है 18, टोटल पेशेंट्स है 35 इंटू 100, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास रफली 51.43%। फिर हमारे पास है ऑर्थो में हमारे पास फीमेल्स हैं 23, टोटल है 51 इंटू 100, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 45.1% रफली। फिर हमारे पास लास्ट है पीडियाट्रिक्स, इसमें हमारे पास फीमेल्स हैं 32 आउट ऑफ 64 इंटू 100, तो ये तो डायरेक्टली 50% के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इनमें से हाईएस्ट पूछा है क्योंकि हमसे, तो हाईएस्ट किसका हो रहा है 52.86% कार्डियोलॉजी, तो ये हमारा कार्डियोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, हेंस कार्डियोलॉजी करके लिख सकते हैं हम अपना आंसर। ऑल राइट, इसको इनबॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ न्यूरोलॉजी पेशेंट्स टू कार्डियोलॉजी पेशेंट्स एमंग मेल पेशेंट्स। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के न्यूरो इस टू कार्डियो का रेशियो निकालना है हमें,
वो भी किसके लिए, मेल्स के लिए। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो, न्यूरोलॉजी में हमारे पास कितने मेल्स हैं, न्यूरोलॉजी में हमारे पास मेल्स हैं 17, और कार्डियोलॉजी में हमारे पास कितने मेल्स हैं 33। अब ये दोनों आपस में तो कटेंगे है नहीं, 1 सेकेंड। सो हमारा रेशियो क्या होगा, 17:33 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच डिपार्टमेंट हैव मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल एडमिशंस रेस्पेक्टिवली इन ईच जेंडर। ठीक है, तो ईच जेंडर के लिए हमें सेपरेटली निकालना है। सेपरेटली क्या निकालना है, जैसे ये क्वेश्चन के वर्डिंग से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो टोटल एडमिशन हमें ईच जेंडर का क्योंकि निकालना है, ईच जेंडर कैटेगरी का। तो पहले हम ये देख लेते हैं ईच जेंडर। मैं ऊपर वाला डेटा एक बार नीचे कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो ईच जेंडर कैटेगरी में हमारे पास टोटल कितना है, जैसे मेल्स हमारे पास टोटल कितने हैं 152 है, उसी तरह फीमेल्स हमारे पास टोटल कितनी है 148 है। हमसे क्या पूछा है, ईच जेंडर कैटेगरी में 1/4 से ज़्यादा निकालना है। तो हमें पहले टोटल नंबर ऑफ मेल्स पहले निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 152। ठीक है, हमारे इस डेटा के हिसाब से। और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू 148। और हमसे क्या पूछा है, 1/4 से ज़्यादा विच डिपार्टमेंट, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में 1/4 से ज़्यादा है, लेकिन ईच कैटेगरी के लिए सेपरेटली। टोटल पूछा होता तो हम इन दोनों का जो टोटल पेशेंट्स होते तो 300 है, उसका 1/4 देखते। लेकिन हमें क्योंकि सेपरेटली पूछा है तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। 1/4 ऑफ मेल्स कितना हो जाएगा, 152 बाई 152/4। सॉरी गैस, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। 152/4 तो हमारा ये हो जाएगा 38, और 1/4 ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स हमारा कितना हो जाएगा 148/4, जो कि होगा 37 के बराबर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि किस डिपार्टमेंट में हमारे लिए टोटल एडमिशन का 1/4 से ज़्यादा है, मतलब 38, या मेल्स के लिए 38 से ज़्यादा और फीमेल्स के लिए 37 से ज़्यादा। तो हम अगर अपनी टेबल देखेंगे, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें मेल्स 38 से ज़्यादा हैं, ये जनरल मेडिसिन, बस जनरल मेडिसिन। और फीमेल्स 37 से ज़्यादा किस में है, जनरल मेडिसिन में 38 है, 37 से ज़्यादा 38। कार्डियोलॉजी में 37 है, लेकिन हमें इससे क्योंकि मोर देन पूछा है, ना कि मोर देन और इक्वल टू, तो ये 37 वाला हम कार्डियोलॉजी इसमें इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ ये जनरल मेडिसिन मेल्स, जनरल मेडिसिन फीमेल्स, यही दो कंसिडर करेंगे। सो हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा आ जाएगा, हेंस जनरल मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड। ऑल राइट,
So which department has the highest ratio of specialized care to cured ratio for male and female combined group? अच्छा, तो इसमें मेल एंड फीमेल को कंबाइंड पूछा है, तो हमें अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें दो चीज़ के बीच रिलेशनशिप देखना है, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइज्ड केयर एंड टू क्योर्ड का रेशियो, हर डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड एंड क्योर्ड का रेशियो। तो हम अपनी ओरिजिनल टेबल पे चले जाते हैं, जो ओरिजिनल टेबल दी गई है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल है, इसमें हमें क्या पूछा, डिपार्टमेंट और आउटकम के बीच का रिलेशन। तो एक क्वेश्चन के लिए टेबल बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है बना लेते हैं तो इजी पड़ेगा हमारा थोड़ा। सो एक तरफ हम लिखते हैं डिपार्टमेंट, और क्योंकि दो ही आउटकम पूछे गए हैं, एक तो स्पेशलाइज्ड केयर और दूसरा क्योर्ड। सो इनके बीच के कितने कितने पेशेंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, तो रेशियो हमारा इजीली निकल जाएगा। पहला हमारे पास है कार्डियोलॉजी, दूसरा जनरल मेडिसिन, तीसरा हमारे पास न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और पीडियाट्रिक्स। ओके, सो ये डेटा हम ऊपर से देख लेते हैं, कहाँ गया, ओके। कार्डियोलॉजी में हमारे पास स्पेशलाइज्ड केयर में मेल और फीमेल दोनों को लेना है, क्योंकि तो 4 + 2 6, और उसी तरह क्योर्ड में 19 + 17 है ना, अपना कितना हो जाएगा ये 20 39 37 36, ठीक है 36। और इसी तरह जनरल मेडिसिन में हमारा स्पेशलाइज्ड केयर में कितना है 0 + 3 मतलब 3, और 24 + 26 ये अपना 50 हाँ। उसी तरह न्यूरोलॉजी, तो ये सबको ऐड करना है हमें हर डिपार्टमेंट वाइज। स्पेशलाइज्ड केयर में 6 हो जाएंगे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से, जनरल मेडिसिन में 3 हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड केयर में, उसी तरह। तो ये टेबल मैंने लिख रखी है, उसी से मैं डेटा यहाँ उतार लेता हूँ। कार्डियोलॉजी में 4 + 2 = 6, 0 + 3 3 3 + 3 = 6, 1 + 1 = 2, 0 + 1 = 1। उसी तरह इसमें क्योर्ड में हमारे पास कितने हैं 19 + 17 = 36, फिर हमारे पास 24 + 26 = 50, और क्या है हमारे पास है 10 + 9 = 19, फिर हमारे पास है 15 + 15 = 30, और 16 + 18 = 34। तो हमसे पूछा क्या है कि डिपार्टमेंट में हाईएस्ट रेशियो स्पेशलाइज्ड और क्योर्ड में, मतलब स्पेशलाइज्ड बाय क्योर का ये रेशियो किस डिपार्टमेंट के लिए हाईएस्ट है। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी में हमारे पास ये रेशियो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड में हमारे पास 6 है, क्योर्ड में हमारे पास 36 है। उसी तरह जनरल मेडिसिन में हमारे पास क्या हो जाएगा ये रेशियो, स्पेशलाइज्ड में हमारे पास 3 है, क्योर्ड में हमारे पास 50 है। न्यूरोलॉजी का देखा जाए तो 6/19 है। फिर हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स का देखा जाए तो 2/30 है। फिर हमारे पास आखिरी में क्या है पीडियाट्रिक्स, इसका रेशियो है 1/34। तो इनमें से हाईएस्ट रेशियो कौन सा है आप लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, वैसे तो देख के बताया जा सकता है कि इनमें से हाईएस्ट हो जाएगा हमारे पास, सब में नीचे बड़ी वैल्यूज़ हैं और ऊपर छोटी वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं। इन दोनों को देखा जाए तो ऊपर सेम है, नीचे ये छोटा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा है। तो डेफिनेटली ये वाला हो जाएगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर से मतलब
न्यूरोलॉजी में ये रेशियो हाईएस्ट है, बट आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। और अगर रेशियो कंपैरिजन करने में दिक्कत होती हो तो इनटू 100 हर चीज़ को करके परसेंटेज फॉर्म में बदल लेने से और इजी हो जाता है कंपैरिजन, वो भी कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे। कैल्सी का यूज़ कर लेना है। ओके, न्यूरोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, इफ़ वन मोर फीमेल वॉज एडमिटेड टू स्पेशलाइज्ड केयर एंड क्योर्ड कैटेगरी each and one less male under cured category in cardiology department, then what would be the overall ratio of specialized care to cured care under each gender? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बोल रहा है, हमारे पास पहले ये देख लें, स्पेशलाइज्ड में और क्योर्ड में फीमेल्स हैं कितनी, अभी कितनी है, ऊपर से हम ये डेटा देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड और क्योर्ड में फीमेल हैं कितनी, सारे डिपार्टमेंट का मिला के देखना है। स्पेशलाइज्ड में हमारे पास फीमेल्स कितनी है, 4, यहाँ 0, 3, 7, यहाँ 1 मतलब 8, यहाँ 0, मतलब स्पेशलाइज्ड में हमारे पास 8 फीमेल्स हैं, 8 फीमेल्स हैं। और क्योर्ड में हमारे पास कितनी फीमेल्स हैं, क्योर्ड में हमारे पास हैं 19 प्लस 24, तो ये अपना हो गया 43 प्लस 10 53 प्लस 15 43 प्लस 15 अपना हो गया 68 63 प्लस 15 सॉरी 78 और कौन है 78 प्लस 16 अपना हो गया 88 सॉरी कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन, 19 प्लस 24 हो गया 43 प्लस 15 अपना 58 68 प्लस 16 इक्वल टू 84 फीमेल्स हैं जो क्योर्ड है। तो हमारे पास क्या दिया है, 1 मोर फीमेल वॉज एडमिटेड टू स्पेशलाइज्ड एंड क्योर्ड केयर, तो मतलब दोनों जगह 1 प्लस 1 तो हमारा ये नंबर हो जाएगा 9 और 85। चलो इतना ठीक है। फिर हमारे पास क्या दिया है, 1 लेस मेल अंडर क्योर्ड कैटेगरी, तो मेल क्योर्ड कैटेगरी में अभी कितने हैं हमारे पास, क्योर्ड कैटेगरी में कितने मेल्स हैं, क्योर्ड कैटेगरी में मेल्स हैं, क्योर्ड ये मेल्स 17 प्लस 26 तो ये अपना हो गया 43 प्लस मेल्स कहाँ गए 9 52 प्लस 15 52 प्लस 15 67 प्लस 18 85 के बराबर हो गया। ओके 85 है हमारे पास अभी, और हमें क्या करना है, -1 करना है इसमें, 1 लेस मेल अंडर क्योर्ड कैटेगरी। अच्छा सिर्फ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हटाना है, ठीक है, कार्डियोलॉजी से भी हटाएंगे तो ओवरऑल तो हमारा 84 ही हो जाएगा। कार्डियोलॉजी में हालांकि हमारे पास कितने हैं मेल्स 17 है, तो कार्डियोलॉजी में 17 से 16 हो जाएंगे, ओवरऑल तो 84 ही होगा, लेकिन कार्डियोलॉजी में 17 - 1 = 16 हो जाएंगे। तो हमसे फाइनली पूछा क्या, व्हाट वुड बी दी ओवरऑल रेशियो ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर टू क्योर्ड अंडर ईच जेंडर, मतलब ईच जेंडर में स्पेशलाइज्ड मतलब ये वाला अपना, जैसे फीमेल्स में 9 है और टू क्योर 85, मतलब फीमेल्स के लिए ये रेशियो तो ये हो जाएगा 9:85, और मेल्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड टू क्योर। स्पेशलाइज्ड मेल्स हमारे पास थे कितने पहले, यहाँ पे हमने शायद निकाला था क्या इसको, स्पेशलाइज्ड में हमारे पास टोटल, अच्छा टोटल मेल फीमेल का अलग नहीं निकाला था, यहाँ से देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड में हमारे पास मेल्स कितने हैं, 2 + 3 5 3 8 9 एंड 10 मेल से हमारे पास स्पेशलाइज्ड में हमारे पास 10 मेल्स हैं स्पेशलाइज्ड केयर में। क्योर्ड में हमारे पास 8 माइनस करने के बाद 84 हुआ, तो ये हमारा रेशियो स्पेशलाइज्ड टू क्योर का क्या हो गया, 10:84।
या फिर 5:42 इस टू, सॉरी